Welcome to all at Nimbus Learning Platform powered by Engineers Academy. Good morning everyone. गुड मॉर्निंग. जल्दी जल्दी आ जाइए, हम स्टार्ट करेंगे फिर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग. Very good. How are you everyone? बिल्कुल 3 चैप्टर और बचे हैं, हम इसे कंप्लीट करेंगे, फिर नई सीट भी करेंगे. चलिए हम आगे बात करते हैं. ओके, सीट पे पहुंचे. क्वेश्चन नंबर 24 इन प्रीवियस क्लास वी ऑलरेडी डन. हम पहले ही उसे पूरा कर चुके हैं 24 को. अब क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे. ओके, हाँ या ना? सुपर, वेरी गुड. चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को अच्छे से रीड करिए. रीड करिए एक बार अच्छे से. मैं सामने से थोड़ा सा साइड हो जाता हूं. रीड करिए. क्या क्वेश्चन है देखिए. Euler's critical load for a column of equivalent length LE, moment of inertia I और E. बताइए, जल्दी से आंसर करिए 25 का. आई थिंक कर चुके थे अपन ये भी. वेरी गुड. आंसर नंबर सी. गुड मॉर्निंग संजू. गुड मॉर्निंग. चलिए आगे करें, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े. तो अगला क्वेश्चन, चलिए 26 को रीड करिए. गुड मॉर्निंग प्रद्युम्न. गुड मॉर्निंग. 26 रिपीट हो गया. आयलर्स फॉर्मूला फॉर ए लॉन्ग कॉलम किसके लिए वैलिड नहीं होगा? मैंने एक रिजल्ट लिखाया था, 2-3 रिजल्ट से निकलते ही ये क्वेश्चन साहब. इसमें कभी 120 बोलेगा, कभी 80 बोलेगा, तो आराम से सारे क्वेश्चन देख लेना कब कौन सा लगवाना है. ठीक है. कभी ये, हाँ 26 का ए ऑप्शन, 26 का ए ऑप्शन एवरीवन शुड बी रिप्लाई. सभी रिप्लाई करिए अच्छे से. वेरी गुड. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चले. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, पहले भी रिपीट हो चुका था. याद रखने वाली बात क्या है कि कभी ये 120 की बात करेगा, समझना, कभी 120 की बात करेगा, कभी 80 की बात करेगा, लेकिन ऑप्शन हमेशा अलग अलग होंगे. तो जब 80 आए तो 80 के हिसाब से करना, 120 आए तो 120 के हिसाब से करना. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 26 को रीड करके जल्दी से आंसर लगा दिया जाए. द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कैंटिलीवर कॉलम. कैंटिलीवर मतलब एक एंड फिक्स है और एक एंड फ्री है. कौन सा केस हो गया? एक एंड फिक्स, एक एंड फ्री. कैंटिलीवर यही होता है. तो भैया उस टाइम कितनी होती इफेक्टिव लेंथ? बिल्कुल समझने वाली बात. इफेक्टिव लेंथ कितनी? 2 टाइम्स 2. कैंटिलीवर पढ़ लेना ध्यान से. कैंटिलीवर कॉलम का मतलब वर्टिकल कैंटिलीवर. वर्टिकल कैंटिलीवर. वेरी गुड, बहुत अच्छे. क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? वेरी गुड नवीन, मुकुल, मोहित, वेरी गुड. 28 क्वेश्चन नंबर 28 हम प्रीवियस क्लास में भी निकाले थे.
रैंकाइन लोड कितना होगा? गुड मॉर्निंग गोकुल, गुड मॉर्निंग। बोलिए कितना होगा? वेरी गुड, बनाते जाइए। सच्ची में आंसर कितना आ रहा है देखिए। ए आ रहा है सबका? 600 पक्का। पीबी कितना? 1000 इंटू 1500 डिवाइड बाई 2500। यही होगा। 3 और 5 600। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चले। क्वेश्चन नंबर 29 को रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 29 को रीड करिए। गुड मॉर्निंग प्रजापति जी, गुड मॉर्निंग। रीड कर रहा हूं डियर, देखना। द एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए लॉन्ग कॉलम ऑफ ए गिवन मटेरियल विद ए क्रॉस सेक्शन एरिया ए। लेंथ है किसके, कौन कौन सा आएगा? ए आएगा, डी आएगा? 29 में। वेरी गुड। 28 का आंसर सबने दिया। डी ऑप्शन। ई आई भी तो आता है ना, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर। बिल्कुल, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ चले। 29 सबका सही है, वेरी गुड। 30 बताइए 30 में क्या होगा? आराम से पढ़ो क्वेश्चन। दो पोल के बीच में जो वायर होते हैं वो अक्सर बकल कर जाते हैं, क्यों? क्या रीजन होगा? क्रिप। ओके, क्रिप है ही नहीं ना यहाँ क्रिप नहीं है ना डियर। जब क्रिप नहीं है तो दूसरा ऑप्शन ढूंढो। क्या होता है कि वो दोनों के दोनों वायर टूट जाते हैं। ओके ओके, डी बी सभी आंसर आने लगे हैं। करते जाओ, आंसर आ जाएगा एटलीस्ट। हाँ, कौन सा ज्यादा एक्यूरेट? इम्पैक्ट लोडिंग तो आएगी नहीं, इम्पैक्ट तो आना है ही नहीं जो वायर आता है। अनबैलेंस पुल, अनबैलेंस पुल क्यों? कभी वो थर्मल की वजह से आएगा, गर्मियों में कुछ अलग हो जाएगा, सर्दियों में कुछ अलग हो जाएगा। टेम्परेचर ऐसा तो रहेगा ही नहीं कि एक जैसा रहे। बताओ, खुद ही बताओ, टेम्परेचर एक जैसा रहेगा? कभी वो 30 डिग्री पहुंचेगा, कभी 50 डिग्री पहुंचेगा। ठीक है, साइक्लिक लोडिंग नहीं आती है साहब, साइक्लिंग लोडिंग नहीं आती है। हाँ, ज्यादा अच्छा ऑप्शन कौन सा है? बी। और ऐसा ही नहीं है कि अपलिफ्ट प्रेशर ही लगता है, नहीं। प्रेशर कभी ऊपर से भी हवा के कारण लगता है, नीचे से भी लगता है, साइड से भी प्रेशर लगता है। आंधी तूफान आते हैं तो वो अनबैलेंस पुल है। कभी आंधी आ गई ज्यादा तेज तो उसकी वजह से अलग लगेगा, कभी स्लो मोशन में चल रहा है तो उसकी वजह से अलग लगेगा, तो अनबैलेंस हो जाएगा। और जो वायर होते हैं वो वायर कैसे बंधे होते हैं? अंदर से वायर एक दूसरे को ट्विस्ट किए होते हैं, वायर अंदर से ट्विस्टिंग किए होते हैं। वायर देखना, वायर को एक दूसरे में कैसे होता है, वो ट्विस्टिंग किए होते हैं।
तो आंसर नंबर ज्यादा अच्छा चला जाएगा इसमें ये। डियर ये क्वेश्चंस कोई कंसेप्चुअल नहीं है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि ये आपने पढ़ा हो तभी आएगा, नहीं, ये लॉजिक लगा के भी आंसर लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 बोलो। ओके जल्दी जल्दी आंसर करो। अगर जिसका 8 टाइम से कम होता है लेटरल, शॉर्ट कॉलम। अब डियर ये एक्चुअल में बात जो कर रहा है ना, वो क्लासिफिकेशन एल बाई डी से कर रहा है, एल बाई डी से कर रहा है। और कल अपन ने पढ़ा था एल बाई डी अगर 8 से कम हो, 8 से कम हो तो ऐसे कॉलम को कौन सा, शॉर्ट कॉलम। वेरी गुड, कल बढ़ाया ना ये मैंने, हाँ या ना में आंसर करो, कल बढ़ाया था। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 32 बताइए, चारों में से ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें मैक्सिमम बकलिंग लोड लगता है। मैक्सिमम बकलिंग लोड चारों में से किसमें लगता है। अरे भैया यहां तो मुझे पता था, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल स्क्वायर। सारे फॉर्मूले देख लो, 1 एंड फिक्स अदर एंड हिंज, 2 पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल स्क्वायर। और इसका कितना था, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन 4 एल स्क्वायर नीचे की साइड। तो सबसे ज्यादा किसमें लगता था साहब, ये बी ऑप्शन। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 33 शॉर्ट कॉलम कब होगा, बोलो शॉर्ट कॉलम कब होगा। अब इसमें आपको दिमाग लगाना है हल्का सा, बस हल्का सा दिमाग लगाना, एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं है, एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं है कि भैया ये किससे बात करना चाह रहा है। बिल्कुल 8 से कम तो 8 नहीं, 8 की जगह कितना ले रहा है, 12। बिल्कुल वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही। लेस देन 12, बहुत सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, एक कॉलम इज रिगार्डेड एज ए लॉन्ग कॉलम इफ द रेशियो ऑफ इट्स इफेक्टिव लेंथ एंड लेटरल डायमेंशन। जल्दी जल्दी आंसर करो। वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, पर देखो आप कितना वेरिएशन मिल रहा है ना इसमें। किसी में ये 80 ले रहा है, किसी में ये 30 ले रहा है, किसी में ये 12 से कम ले रहा है। तो ये वेरिएशन वाले क्वेश्चन एक बार सारे लिख लेना आप, ये फैक्ट है, इनमें अपन कुछ नहीं कर सकते। नहीं, अगर 12 से ज्यादा होगा तो मीडियम में जाएगा। 12 से ज्यादा, प्रीति क्या नाम है इनका, डब्लू, अगर 12 से ज्यादा जाएगा तो मीडियम में जाएगा पहले, फिर मीडियम के बाद किस में जाएगा, लॉन्ग में। लॉन्ग में किसके बाद, ये देख किसका क्राइटेरिया 30। बिल्कुल। तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा अच्छे से रिमेम्बर करके जाना, गलत मत कर देना। चांस होते हैं क्योंकि अपन अलग अलग पढ़ते हैं अलग अलग बुक से, तो ये कैसे पता लगेगा सर कि कौन सा हो। तो एक तो मैंने स्टैंडर्ड लिखाई दिए, बाकी क्वेश्चन से पता कर लेना। अभी जितने क्वेश्चन हो रहे हैं इससे रिगार्डिंग उससे पता कर लेना। गुड मॉर्निंग रजत, गुड मॉर्निंग, उठ गए आप, बहुत अच्छा।
तो क्वेश्चन में सबने आंसर डी दिया है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन डियर, ये अगला क्वेश्चन एक पूरा का पूरा एक डेरिवेशन है, पूरा एक डेरिवेशन है, पहले चैप्टर से होगा ये डेरिवर। डब्लू मीडियम आएगा, डब्लू मीडियम आएगा, डब्लू मीडियम आएगा। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे कैसे नहीं दे रहा? बिल्कुल अब दिखाई दे रहा होगा। डियर, अगर इसका डेरिवेशन करना है, मैं आपको 3 चीजें बता रहा हूं। सेम स्ट्रेंथ के मैं आपको 3 क्वेश्चंस कराऊंगा, 3 टाइप की वैरायटी के क्वेश्चंस कराऊंगा सेम स्ट्रेंथ के। बेंडिंग स्ट्रेसेस में भी ऐसा क्वेश्चंस आएगा, तो मैं इन सबके डेरिवेशंस आपको करवा दूंगा, पर इनके आंसर याद कर लेना, डेरिवेशन पूरा याद मत करना। ओके, ठीक है। तो इसके क्या करना, इसके सारे डेरिवेशन मैं आपको बता दूंगा, बस फिर सबके आंसर याद कर लेना, डेरिवेशंस याद मत करना। अभी इसका आंसर क्या होगा, तो अभी इसका आंसर आप बी लगा लीजिए, मैं इसका डेरिवेशन आपको पूरा करा दूंगा कि कैसे आया ये। सेम स्ट्रेंथ मतलब बेंडिंग स्ट्रेंथ को सेम रखना पड़ेगा और एरिया का वेरिएशन देखना पड़ेगा। अपन ने ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे पहले चैप्टर में, जैसे टेपर बार होती थी तो टेपर में एरिया क्या होता था, चेंज। बिल्कुल करवाऊंगा, सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा ऐसे। बेंडिंग में भी आएगा, जैसे ये पूरा आज अपन 2 चैप्टर और करेंगे, उसके बाद कल अपन करेंगे प्रेशर वेसल्स, उसके बाद जितने भी डेरिवेशंस अपन को करने वो डेरिवेशन करके अगली सीट कराएंगे। हाँ, इसको क्या करना, बाद में फाइनली सबकी एक टेबल बना लेंगे, टेबल बना के उनको क्या कर लेंगे, रिमेंबर कर लेंगे, ऐसा कर सकते हैं अभी तो। ठीक है, तो अभी तो आंसर कर लो इसका, ये पूरा डेरिवेशन करा दूंगा मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 36, सभी अच्छे से आंसर करोगे इसका। एक इंजीनियर चाहता है ऐसे स्टील इलेक्ट्रिकल पोल को डिजाइन करना जिसकी हाइट 6 है, 1 एंड तो क्या है, फिक्स है और अदर एंड फ्री है। बताइए इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी, जल्दी जल्दी। कौन सा केस हो गया, कौन सा केस हो गया डियर? हाँ, 2L पॉल देख के भी क्या है, एक एंड फ्री एक एंड फिक्स दे रहा है, तो इस 6 का डबल कर दो, 12 हो गया। 6 का डबल कर दो, 12 हो जाएगा। फिक्स और फ्री, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। कल मैंने कुछ क्वेश्चन भेजे थे टेलीग्राम पे, उनमें से कुछ का आंसर क्या है गलती से गलत लग गया था। एक तो स्क्वायर सेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, सर्कुलर नहीं होगा उसका आंसर, ठीक है। और एक और कोई ऑप्शन गलत था, और मेरे ख्याल से कोई ऑप्शन गलत नहीं था कल वाले में। केजीएफ में तो 50 आ रहा होगा ना, 50 ही तो लगाया था, कुछ आंसर गलत लगा दिया था। 50 आंसर है उसका केजीएफ वाले का, यूनिट गलत थी। ओके, यूनिट यार वो टाइप करने में कभी कभी हो जाता है, टाइपिंग की वजह से हो जाता है, तो आप मुझसे पूछ लिया करो, ठीक है। आपके आंसर गलत आए मुझसे पूछ लिया करो, मैं उनका आंसर कर दूंगा। कल कितने क्वेश्चन दिए थे, कितने क्वेश्चन दिए थे मैंने? 9। आज फिर 10 क्वेश्चन और भेजूंगा, करते जाओ। 9 सभी ने कर लिए थे आई थिंक। अरे देखो यार गोकुल, उनको देखो, अच्छे से देखो। ओके, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर, ये तो हो ही गया था। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 37। कंसीडर फॉलोइंग फॉर द शॉर्ट कॉलम। शॉर्ट कॉलम के लिए
फेल प्राइमरली ड्यू टू क्रसिंग, अल्टीमेट लोड कैपेसिटी, इल्ड स्ट्रेस गवर्निंग क्रसिंग स्ट्रेंथ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा सही है? 37 में एवरीवन शुड बी रिप्लाई, सभी रिप्लाई करो 37 का। 37 का सभी रिप्लाई करो। ओके, आराम से पढ़ो, एक बार आराम से पढ़ो डियर, आराम से पढ़ो। ए या सी? अरे सी में तीसरा ऑप्शन भी तो ध्यान से पढ़ो। तीसरा ऑप्शन भी तो क्या है? इल्ड स्ट्रेस गवर्न क्रसिंग स्ट्रेंथ। क्रसिंग आ गया ना, यहां भी क्रसिंग आ गया। हाँ, तो आंसर कौन सा जाएगा? आराम से पढ़ो। बिल्कुल, फर्स्ट और थर्ड या फर्स्ट और सेकंड? बिल्कुल, देखिए प्राइमरली तो ये फेल क्रसिंग में होता है, प्राइमरली तो क्रसिंग में फेल होता है, अपन ने पढ़ाया था फेलियर, और क्रसिंग यहां भी है, तो दोनों हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका गलत है, उसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड। बिल्कुल, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 के ऊपर बढ़ेंगे। द लोड एट विच, देखो डियर, द लोड एट विच एन एलिमेंट, ए मेंबर और ए स्ट्रक्चर एज ए होल आइदर कॉलअप्स इन सर्विस और बकल इन ए लोड टेस्ट डेवलप एक्सेसिव लेटरल डिफॉर्मेशन इंस्टेबिलिटी इज कॉल्ड एज ए, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इस चीज को? क्या बोलते हैं? जल्दी से, बकलिंग, यील्डिंग, इसेंट्रिक फेलियर, बोलो बोलो बोलो। वेरी गुड, क्या बोलते हैं? बकलिंग। अरे समझना इसका मतलब क्या है कि आपका कोई भी ये ना, अब इस पे जब लोड लगाएंगे तो इसका जो लेटरल है आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन का मतलब समझना ऐसे, ये प्लेन के बाहर आएगा इस तरह से, पर मैं यहां बता नहीं सकता तो मैं ऐसे लिख देता हूं। तो ये डॉटेड लाइन इस प्लेन के बाहर होती है, हाँ, बकलिंग। बहुत अच्छे, आगे बढ़ो। अरे जल्दी से बता दो यार, बार बार की बात नहीं है, वापस रिपीट हो गया क्वेश्चन, बहुत रिपीटेबल है क्वेश्चंस में। अभी बकलिंग होगा, बकलिंग होगा। डी? अरे मुकुल डी क्यों होगा इसका? ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। बकलिंग, क्रिपलिंग, क्रिटिकल, फेलियर, आइलर्ड, सारे नाम होते हैं, सारे नाम होते हैं। ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, हाँ सारे होंगे। मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, पूरे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में हो जाता है कि क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हैं और पहले ही आंसर कर देते हैं। मैंने क्या बोला था? इसे बकलिंग लोड भी बोलते हैं, क्रिटिकल भी बोलते हैं, क्रिपलिंग भी बोलते हैं, फेलियर भी बोलते हैं, आइलर भी बोलते हैं, बकलिंग भी बोलते हैं, सारे नाम इसी के हैं। तो 39 में डी ऑप्शन, 39 में कहाँ गया? ओके, 39 में कौन सा ऑप्शन जाएगा? डी ऑप्शन, सारे ही नाम होंगे। तो ए अपन ने जितनों ने भी लगाया था वो जल्दबाजी की वजह से हुआ था, तो 1 मार्क्स यहाँ भी नेगेटिव आपका भी होता और मेरा भी होता, क्योंकि मैंने भी जल्दबाजी दिखाई, मैंने पूरा क्वेश्चंस नहीं पढ़ा, पूरे ऑप्शन नहीं देखे। तो यही चीज अपन को रिमूव करनी है। कम से कम 15 सेकंड एक क्वेश्चंस को पढ़ के आंसर करना है, 15 सेकंड। चलिए आगे करें, जल्दी से 40 का आंसर करो। द रेशियो ऑफ थियोरेटिकल क्रिटिकल बकलिंग लोड फॉर ए कॉलम विथ फिक्स एंड, फिक्स एंड्स
to that of another column with the same dimensions and material but with pinned end. चलो आंसर करो क्या होगा, चलो आंसर करो, आराम से करना, जल्दबाजी मत करना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन 4 टाइम्स पढ़ा है अपन सभी ने। फिक्स का कितना होता था डियर? 4 पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल स्क्वायर, और दोनों एंड पिन का क्या होता था? पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल स्क्वायर। तो 4 टाइम्स हो गया आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएं। बताइए मीडियम कॉलम क्या होगा? मीडियम कॉलम क्या होगा? आराम से 41 का आंसर करो। किसके हिसाब से देंगे, किसके हिसाब से देंगे? हाँ 120 के हिसाब से लगेगा, 120 के हिसाब से। जो 120 से ज्यादा होता है वो तो लॉन्ग होता है, ये तो लॉन्ग है, ये शॉर्ट है, तो ये कौन सा कॉलम है? मीडियम है, लिखाया हुआ है आपको। ये वाला शॉर्ट और ये दोनों लॉन्ग, ये मीडियम। बिल्कुल, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 42 को परफॉर्म करो, क्वेश्चन नंबर 42 को परफॉर्म करो, क्वेश्चन नंबर 42 को परफॉर्म करो। आराम से करना, थोड़ा कैलकुलेशन लगेगा, थोड़ा कैलकुलेशन होगा तो आराम से करो। सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है पहले तो उसका फॉर्मूला लिख लो। सिलेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला लिख लो। कितना था लेमडा का? एलई बाई के मिनिमम। एलई दे रखा है, के निकालो, निकालो सब आंसर सभी के लिए। इसमें 3 मिनट लगा सकते हो आप, 3 मिनट ले सकते हो इसमें, 3 मिनट्स। तो आई विल स्टार्ट द कैलसी। चलो करो। पिन एंड का फॉर्मूला तो मैंने लिखाया था ना भाई, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम टेबल बनवाई थी, एल स्क्वायर। पहला फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला यही था, इससे ही कंपेयर किया था। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। मोहित का आंसर आया है 5 कितना 415, तो 416 आंसर आया होगा फिर तो आई थिंक। नवीन का भी आ गया। के निकालना पड़ेगा ना इसमें, तो इसको तो हटाएं अपन। के कैसे निकाला आपने? आई निकाल लिया, 1/12 स्क्वायर है ना, 1/12 2.5 की पावर 4। ए निकाल लिया 2.5 की पावर 2।
तो k बराबर क्या था, रूट आई अपॉन ए। तो k बराबर रूट डिवाइड बाई k आ गया 2.5 डिवाइड बाई रूट 2। तो आपका ये आ गया 300 एल बाई के 2.5 रूट 2। ओके, वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल। कितना आंसर आ रहा है इससे? थ्री मिनट से ज्यादा हो गया, स्टॉप कर दो, स्टॉप कर दो। हाँ, थोड़ा सा इसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। रूट 12 हो जाएगा क्या? ओके 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 ओके। थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा सा देखो यार, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये तो सही है अपने पास, पावर 4 होगी और एरिया तो 2 की पावर 2.5 स्क्वायर हो जाएगा, आई अपॉन पावर ये तो 2 आके ये हो जाएगा 2। ओके ओके ओके। तो ये जाएगा 2 टाइम्स। अब निकालो इसको आराम से कैलसी से। स्क्वायर सेक्शन है ना, स्क्वायर स्क्वायर है तो मैंने 1/12 ए की पावर 4 कर दिया। हाँ बिल्कुल, 12 और 1/12 भी है ना, 1/2 नहीं है, ये 1/12 है। बिल्कुल। अरे लिख दिया मैंने 12 ही है, ये 2 नहीं था, जल्दबाजी में 2 लिख रहा है, 12 है। मेरी कैलकुलेशन थोड़ी अलग चलेगी। वेरी गुड। तो यहां से आप आंसर निकालोगे तो 415 करीबन कुछ आ रहा है, तो 416। सभी ने निकाल लिया आंसर? 416 के करीबन आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस या नो में आंसर दो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेकिन इसमें आपको कैलसी की जरूरत पड़ रही है या सिंपल कैलकुलेशन कर पा रहे हो? सिंपल कैलकुलेशन कर पा रहे हो या कैलसी की जरूरत पड़ रही है इसमें? तो अगर आपको ज्यादा कैलकुलेशन बिना कैलसी के कर लिया ना, वेरी गुड। अगर बिना कैलसी के हो रहा है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर कैलकुलेशन लंबी हो रही है तो पहले छोड़ देना ऐसे क्वेश्चंस को, उनपे ज्यादा टाइम कंज्यूम मत करना। हो रही है सिंपल तो फिर ठीक है, सिंपल तरीके से हो रही है 400 तो अपन कर लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 43 का जल्दी से आंसर बताओ। बोथ एंड आर फिक्स, अगर दोनों एंड फिक्स है तो एल कितना बताया था? L/2, L/2। तो L/2 मतलब आ गया कितना, बोलो। हाँ, कौन सा ऑप्शन आएगा? इफेक्टिव लेंथ बताओ, दोनों कॉलम फिक्स है तो सी आएगा, सी आएगा ऑप्शन। ऑप्शन सी जा रहा है, जल्दी जल्दी लगा लो। बहुत अच्छे। फोर्टी थ्री में, बिल्कुल 43 में आ जाएगा 10। अगले क्वेश्चंस की और बढ़े, ये तो किया हुआ है। सेम टू सेम क्वेश्चंस आ गया डियर, सेम टू सेम है, बस डाटा लगे। सेम टू सेम है, बस डाटा अलग है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, बाकी सारा सेम है। तो बना के देखो कितना आ रहा है।
हाँ मोहित, 44 में 150 से ऊपर का। ओके कोई नहीं, 150 के ऊपर आ रहा है। ओके 150 के ऊपर का आ रहा है, मतलब 173। ओके 50√12 बिल्कुल सही। सभी निकालो 44 का, कैलकुलेशन करो। $173, वेरी गुड। सेम प्रोसेस लगाया होगा, सभी ने सेम प्रोसेस लगाया होगा। चलो मैं मेरा केएलसी निकाल लेता हूं, मुझे कम टाइम लगेगा। चलो मैं विदाउट केएलसी करूंगा आपके साथ ही। बिल्कुल, तो इसका तो एरिया तो हो गया वेरी गुड। तो 500 डिवाइड बाई 10 इंटू 2√3। $173। आपको विदाउट केएलसी करना है। रजत, अगर ये लेंथ है तो इफेक्टिव लेंथ मान के ही करना। रजत, अगर ये लेंथ है तो इफेक्टिव लेंथ मान लेना। और जब कभी भी कोई केस नहीं देता है, स्पेसिफाई नहीं करता है केस को, तो पहला बॉथ एंड हिंज मानते हैं। और बॉथ एंड हिंज में जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो एल के बराबर होती है, समझना। एल ही बराबर एल। इफेक्टिव लेंथ निकालने के लिए लैम्डा बराबर क्या है? लैम्डा बराबर एल बाई के मिनिमम। तो एल आपको ये दे रखा है 500। कंफ्यूज मत हो ना इसमें। अगला क्वेश्चन करें, 44 हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 को रीड करो और आपको क्या ऑप्शन लगता है? 45 को रीड करो, ऑप्शन बताओ। रैंकाइन फॉर्मूला के लिए सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है? रैंकाइन फॉर्मूला किसके लिए लगता है? रैंकाइन फॉर्मूला किसके लिए लगता है? शॉर्ट के लिए भी, लॉन्ग के लिए भी, सभी के लिए पढ़ाया था मैंने, सभी के लिए। तो कौन सा आंसर आएगा? कौन सा आंसर आएगा? लॉन्ग, शॉर्ट, मीडियम। लॉन्ग, शॉर्ट, मीडियम सभी के लिए है। वहां मीडियम नहीं लिखाया, मतलब लॉन्ग और शॉर्ट दोनों, मतलब सभी के लिए हो गया। 45 में आंसर बताओ। सभी के लिए लग जाएगा, डी ऑप्शन आएगा। स्पेसिफाई नहीं है, सभी के लिए। नन ऑफ दीज।
हाँ जी बोलो रजत, अगला क्वेश्चन बढ़े। इसमें तो कोई था ही नहीं इतना। क्वेश्चन नंबर 46 थोड़ा मैं लार्ज बना देता हूं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या आएगा? 3 मीटर है, 60 मीटर डाया है, एक एंड इसका फिक्स है, एक एंड हिंज है, तो इफेक्टिव लेंथ L/√2। इफेक्टिव लेंथ क्या थी याद करो, मैंने बोला था जल्दी से याद कर लिया करो, L/√2, तो 3/√2। L/√2 आंसर बताओ जल्दी से कितना आ रहा है कैलकुलेट करके। 46 में वेरी गुड, ए ऑप्शन आ गया। कैलकुलेट करते ही इसको 2.12। हाँ अब देखो इफेक्टिव लेंथ से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, अपने पास भी बहुत सारे आएंगे और आगे भी मिलेंगे, तो गलतियां कम से कम करना। प्रैक्टिस में एक ही तरीका एग्जाम निकालने का दिमाग में बिठा लेना। एक ही तरीके से एग्जाम निकल सकता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आपने लगाए बस। हाँ प्रैक्टिस से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चंस नहीं बचेगा। और याद रखना आपका एग्जाम 100% निकल रहा है, आप सभी जयन बनोगे 100%। बस 100% इस बार सभी के सभी जयन बन जाओगे। लेकिन एक चीज याद रखना, क्या? नॉन टेक्निकल भी स्ट्रॉन्ग करना। नॉन टेक्निकल के भी 5000 क्वेश्चंस अपन निकालेंगे, तो 5 अपन निकालेंगे तो ये मान के चलो अपन 7000 निकाल रहे होंगे क्लास में। और आप भी थोड़ा सा और उस पर थोड़ा फोकस करना, सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। थोड़ा अपना भी मेहनत लगा देना, इस बार सब बन रहे हो आप। इतने क्वेश्चंस लगाने के बाद भी नहीं बने तो कब बनेंगे? बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, बार बार इन्हीं को करना। अलग कुछ मत निकालना, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। अलग कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, इसी चीज को 5 से 7 बार निकाल लेना। मुकुल यूपीएससी का क्या काम अपने पास, अपन यूपीएससी थोड़ी दे रहे हैं अभी। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 47 a column that failed due to the direct stress। हाँ एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे अब कोरोना से डर नहीं है। लिव विद द कोरोना ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है, तो लिव विद द कोरोना। डियर याद रखो मैंने ये लिखाया था आपको ऐसा, इसे डायरेक्ट स्ट्रेस किसे बोलते हैं? डायरेक्ट स्ट्रेस किसे बोलते हैं? जो स्ट्रेस सेंटर से पास होती है, जहां जब लोड सेंटर पे लगता है और इसकी वजह से जो स्ट्रेस आती है, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट स्ट्रेस। हाँ और अक्सर ये क्रशिंग में फेल होती है। ऑप्शन होने में तो शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, दोनों में लगाते हैं। शॉर्ट भी हो सकता है और लॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन बिल्कुल सारे ऑप्शन में शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है। पर बेसिकली इसे ये जो फेलियर लिखना चाहिए था, इसे क्या लिखना चाहिए था? फेलियर लिखना चाहिए था। सारे ऑप्शन सही है, ये तीनों ऑप्शन ही सही है। डायरेक्ट में तीनों ही फेल हो सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग वाला तो किसमें फेल होगा? बकलिंग में। और ये वाला होगा बोथ बकलिंग और क्रशिंग, और ये होगा ओनली क्रशिंग। तो स्पेसिफाई नहीं किया। हाँ स्पेसिफाई जब नहीं करे तो आप, हाँ बॉय प्रजापति जी समझने की कोशिश करना जो समझा रहा हूं।
जब वो स्पेसिफाई नहीं करे तो वो डायरेक्ट स्ट्रेस हमेशा कंप्रेसिव लगती है और क्रशिंग आती है। क्या आती है? क्रशिंग। तो आप क्रशिंग वाला ऑप्शन ले लेना, मतलब शॉर्ट कॉलम लगा देना ऑप्शन। ऑनर में सभी सही है। ओके चलो बहुत अच्छे। जल्दी से बता दो, वापस इलेक्ट्रिकल पोल आ गया। इलेक्ट्रिकल पोल आ गया तो कितनी होगी? इलेक्ट्रिकल पोल में डबल हो जाती है, पता याद रखो, याद करो, इलेक्ट्रिकल पोल में डबल हो जाती है, 10 तो 20 हो जाएगी। बहुत अच्छे। लास्ट क्वेश्चन। अटक गया जी, क्या अटक गया? नेट अटक गया, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 49। ये अपन 3 बार आ चुका है, ये क्वेश्चन 3 टाइम्स आ चुका है अभी। एक ही एक चीज याद रखना इस टाइप के क्वेश्चंस को। 49 में जल्दी से सभी निकालो। बहुत निकाला है आपने। रेक्टेंगुलर का रेडियस ऑफ जायरेशन निकालो। जायरेशन निकालो 49 का। वन बाई 12 BD क्यूब, एरिया BD, तो के क्या था? रूट I बाई A, तो रूट I कितना? 1/12 BD क्यूब, और A कितना? BD, B से B गया, D से D गया, तो रूट D² बाई 12, और D बाई 12 कितना हो गया? वेरी गुड। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े। 49 के बाद अगला क्वेश्चन। खत्म हो गई ये, खत्म हो गई ये। अब मैं बेंडिंग स्ट्रेसेस करा रहा हूं। क्या करा रहा हूं? बेंडिंग स्ट्रेसेस करा रहा हूं। बेंडिंग में करवा चुका था, कोर में करवा चुका था, याद है सारे फॉर्मूले उसमें बस। ओके और एक चीज बताओ, बस उसमें मैंने एक कंसेप्ट नहीं बताया है, दैट इज द जो अपने पास आया था, जो जैसे आया था कि यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इसी तरह का यूनिफॉर्म स्ट्रेस होनी चाहिए। यही क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाया, बाकी सब करवा चुका हूं अच्छे से। तो सारा सीट सॉल्व करेंगे इसके बाद। वेरी गुड। सीट नंबर 10 निकालते हैं। 10 कौन सी है और 11 कौन सी है? चलो पहले अपन स्ट्रेन एनर्जी निकाल लेते हैं। स्ट्रेन एनर्जी और स्प्रिंग। डीआर देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। स्ट्रेन एनर्जी एंड स्प्रिंग। बुकलेट, डीआर बुकलेट आपको जैसे ही ये ऑनलाइन, जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा आपको बुकलेट पूरा मिल जाएगा। अभी पीडीएफ से काम चला लो, वो इसी लिंक के नीचे, पहले वीडियो के नीचे वो मिल जाएगी आपको। तो पहले वीडियो के नीचे बाद में आपको सेंड कर दी जाएगी। डियर अपन ने स्प्रिंग नहीं पढ़ा, स्प्रिंग पढ़ा या नहीं पढ़ा? हाँ या ना में आंसर करो। स्प्रिंग के बारे में बताओ, पढ़ा या नहीं पढ़ा ये टॉपिक? ओके तो याद रखना, अभी स्प्रिंग के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हम उसे स्किप कर देंगे। पहले मैं आपको स्प्रिंग पढ़ाऊंगा। मैं अभी स्ट्रेन एनर्जी से रिलेटेड पूरे क्वेश्चंस करवा रहा हूं, क्योंकि मैंने ये टॉपिक आपको पूरा पढ़ा दिया है। तो पहले मैं स्ट्रेन एनर्जी में पूरे क्वेश्चंस कर लूंगा, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है।
फिर स्प्रिंग छोटा सा चैप्टर है, वो भी आपको पढ़ा दिया जाएगा। एक चीज बताइए, कभी आपने स्प्रिंग पढ़ा या नहीं पढ़ा? हाँ या ना में आंसर करो कि अच्छे से पढ़ा हो तो ओनली समराइज कर दिया जाए। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा, सभी आंसर करो तो मुझे पता लग जाएगा थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। नो, ओके, यस, ठीक है। तो थोड़ा मैं अच्छे से इस चैप्टर को एक बार बता दूंगा आपको। मैकेनिकल वालों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मशीन डिजाइन में उनके ये सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, फिर पढ़ाना पड़ेगा। तो स्प्रिंग, अभी स्प्रिंग से रिलेटेड सारी चीजें छोड़ देना, ठीक है। मैं स्प्रिंग को भी डील नहीं करूंगा, यहाँ पढ़ाया नहीं तो। कल मैं वो सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाने वाला हूं जो आपने नहीं पढ़े। स्प्रिंग पढ़ाऊंगा, अभी अपन ने एक क्वेश्चन देखा था वो पढ़ाऊंगा, डिफ्लेक्शन के 2 क्वेश्चंस का एक कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। बेंडिंग से एक कंसेप्ट बताऊंगा, बेंडिंग स्ट्रेस से रिलेटेड। ये 4 चीजें कल पढ़ाऊंगा, कल पूरी सीट पूरी हो जाएगी। वेरी गुड, छोड़ो। फिर मैं आपको प्रेशर वेसल्स पढ़ाऊंगा, खत्म कर दूंगा चैप्टर नंबर 8 को। प्रेशर वेसल है, ओके, ठीक है, पढ़ाएंगे फिर उसको, डिटेल में नहीं पढ़ा तो आप टेंशन मत लो। कल तक अपनी ये पूरी सीट कंप्लीट करने का लक्ष्य, अपना एम है, कल तक पूरी कर देंगे। परसों से आपकी नई सीट लागू कर देंगे और उसके बाद उसको 3 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो रेडी होके आना सारा। मैं कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ लूंगा उस सीट का, पहले चैप्टर से लेके 10वें चैप्टर तक। तो अच्छे से चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, चलो स्ट्रेन एनर्जी वाले टॉपिक्स को खोल लो। कल हो जाएगी, कल हो जाएगी, डोंट वरी, कल हो जाएगा पूरा। मैं कह रहा हूं आपसे, नहीं बचा है कुछ भी अब। नहीं, आज कुछ नया नहीं पढ़ाया धनंजय सिंह बाटी। आज तो अपन ने क्वेश्चंस किए थे प्रीवियस जो पढ़ाया उससे। चलो पहले वाले क्वेश्चंस सब अपने अपने स्ट्रेन एनर्जी के नोट्स खोल लो जो मैंने पढ़ाए हैं और स्टार्ट करो। स्टार्ट करो। 2 बार और इक्वल लेंथ और इक्वल वॉल्यूम, सेम मटेरियल, वन हैविंग स्टेप्ड डायामीटर, अदर हैविंग यूनिफॉर्म डायामीटर। स्टेप्ड का मतलब आई थिंक ये होगा, इस टाइप का है, और एक यूनिफॉर्म का मतलब ये है। मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस इन बोथ बार इज सेम, देन स्ट्रेन एनर्जी विल बी, आराम से निकालो। देखते हैं क्या होता है इससे। अपन करते हैं 1 बाय 1। हाँ जी, बिल्कुल। लेंथ सेम है, वॉल्यूम सेम है, मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस इन बोथ बार इज सेम, सिग्मा इसमें भी सेम, इसमें भी सेम। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। U बराबर क्या था? P²L/2AE। वेरी गुड। और दूसरा क्या था? U बराबर 1/2P इंटू डेल्टा L। वेरी गुड। और एक और फॉर्मूला बताओ, U इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। आराम से क्वेश्चंस का आंसर लगाना। अच्छा क्वेश्चंस कहूंगा मैं इसे, ये अच्छा क्वेश्चन है।
स्ट्रेस सेम है, चलो स्ट्रेस सेम, वॉल्यूम सेम, तो स्ट्रेन एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? स्ट्रेन पे। बिल्कुल बिल्कुल, आराम से क्वेश्चंस को करो। डियर आराम से क्वेश्चंस को करो। ए ऑप्शन आ रहा है, वेरी गुड। किसी का ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है। ओके, स्टार्ट करते हैं इसको। अब देखो, अपन कहे कि स्ट्रेन किस में ज्यादा होगी, कि टेपर में ज्यादा होगी या इसमें ज्यादा होगी। तो स्ट्रेन बराबर डेल्टा एल, एल बराबर कितना हो जाएगा? डेल्टा एल इसका कितना होता है? 4 PL। एल नीचे ले ले, कैसे निकालें? टेपर्ड में ज्यादा, वेरी गुड। साफ टेका, ये साफ थोड़ी है, बाहर है। वेरी गुड। आराम से। इसमें आपको डाटा पूरे मिल रहे हैं क्या? डाटा कैसे पता कर रहे हो पूरे? चलो अपन इसमें थोड़ा सा देखते हैं, इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाना पड़ेगा। एक बार मैं यहां से इसे हटा देता हूं। There are 2 बार और इक्वल लेंथ, इक्वल वॉल्यूम और सेम मटेरियल, वन हैविंग स्टेप्ड डायामीटर, स्टेप्ड मतलब टेपर, और अदर हैविंग यूनिफॉर्म डायामीटर। इफ द मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस इन बोथ बार इज सेम, देन स्टोर्ड एनर्जी विल बी। चलो डियर, अपन को देखना पड़ेगा, अपन को देखना पड़ेगा दोनों का। तो देखें अपन, चलो इसका तो अपन निकाल चुके थे, इसमें तो अपन को दिक्कत नहीं थी। ओके, अरे वॉल्यूम सेम है धनंजय सिंह भाटी, धनंजय सिंह भाटी, वॉल्यूम सेम गिवन है, वॉल्यूम सेम गिवन है, वॉल्यूम सेम गिवन है। देखो कौन कौन सी डाटा सेम है, मैं लिख देता हूं। 20 वॉल्यूम सेम है, लेंथ भी सेम है, मैक्सिमम स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है वो भी सेम है, मटेरियल भी सेम है। बिल्कुल, और कोई डाटा सेम है? पहले डाटा देख लो एक बार। बस यही है, इक्वल लेंथ, इक्वल वॉल्यूम, सेम मटेरियल, ठीक है। ओके, देखते हैं डियर, देखते हैं, आराम से पढ़ेंगे। और अपने पास एक है टेपर, अलग अलग डाया की, सेम फोर्स, फोर्स सेम है, अलग अलग है। फोर्स कैसा लगा रखा है ये देखो पहले। मैक्सिमम स्ट्रेस सेम है ना, तो फोर्स भी कर दो इसको सेम।
चलो एक क्वेश्चन आप सबसे पहले, एक क्वेश्चन आप सबसे, मैक्सिमम स्ट्रेस इसमें कहाँ आएगा? टेपर बार में मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ आएगा? एवरीवन सभी आंसर करो, सभी आंसर करो। मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ आएगा टेपर बार में? सभी आंसर करो, जितने भी हो। ओके, सभी आराम से आंसर करो। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, सबके अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। फिक्स 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 फिक्स। ओके, फ्री 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 फिक्स, फ्री फिक्स, आराम से। अरे भैया फोर्स सेम है, स्ट्रेस बराबर क्या बताया था? फोर्स अपॉन एरिया। जहां एरिया मिनिमम होगा वहां स्ट्रेस मैक्सिमम होगी। याद करो डियर, याद करो। फोर्स बराबर पी, याद करो। यहां बोल दिया, फिर क्या करोगे? अगर ऐसे करोगे तो गलत नहीं हो जाएगा। वाह, याद रखना, जहां आपकी डाया कम है वहां स्ट्रेस सबसे ज्यादा, और जहां आपका डाया सबसे ज्यादा है वहां स्ट्रेस सबसे कम। यस या नो? अब सभी को क्लियर है? बहुत सारों ने गलत दिया था, स्ट्रेस पूछा है मैंने। बहुत अच्छे। चलो बहुत अच्छे, तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। अब आ जाते हैं इस पे। तो इस पे स्ट्रेस निकाली अपन ने 1/2 P इंटू डेल्टा एल, यही निकाली अपन ने। ठीक है, अगर अपन एक और फॉर्मूला इसका लिख दें, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। स्ट्रेस सेम, वॉल्यूम सेम, तो डिपेंड स्ट्रेन पे करेगी। और स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल अपॉन एल। याद करो, स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल अपॉन एल। तो याद करो, एल भी सेम है, तो अब किस पे डिपेंड करेगी? डेल्टा एल पे। किस पे करेगी? डेल्टा एल पे। अब इसमें डेल्टा एल कितना? तो इसमें डेल्टा एल अपन ने पढ़ा था पी एल अपॉन 4PL अपॉन पाई डी स्क्वायर ई। याद करो, यही होता है, याद करो, यही होता है। और इसका डेल्टा एल कितना पड़ा था? 4PL अपॉन पाई D1 D2 E। अब यहां भी आ जाओ, आप आराम से बात करो, आराम से बात करो। तो डेल्टा एल, जो डेल्टा एल है आपके पास, दोनों में मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो डेल्टा एल किसके प्रोपोर्शनल हो गया? 1/d² के प्रोपोर्शनल हो गया। और यहाँ डेल्टा एल किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया? D1 D2 के। अब क्या आपको डाया दे रखी है या नहीं दे रखी है? बोलो बोलो बोलो। नहीं है तो आप कैसे निकालोगे? आप कैसे करोगे? तो डाटा क्या आपको अनसफिशिएंट नहीं लग रहा है?
आप कैसे बता सकते हो? हाँ, डाया के बीच रिलेशन देता तो फिर भी निकाल लेते, अब कैसे निकाला जाए? सफिशिएंट रिजल्ट नहीं है, इसको देना चाहिए था, उसी के बाद बात कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसा हुआ, मेरी बात समझना, अगर ये क्वेश्चन ऐसा हुआ कि आपके पास एक बार है, अलग अलग आपके क्रॉस सेक्शन एरिया हो सकते हैं, और एक हो सकता है टेपर का मतलब, स्टेप्ड का मतलब ये भी होता है। अब पी सेम नहीं है लेकिन स्ट्रेस सेम है, तो पी को सेम मान लिया मैंने। हाँ, एक स्टेप्ड बार का मतलब ये भी होता है, और ये होता है आपका यूनिफॉर्म बार। नहीं, कैसे दोनों का इलोंगेशन सेम नहीं दे रखा है गोकुल, दोनों का इलोंगेशन सेम नहीं दे रखा है, तो दोनों का सेम नहीं कर सकते। जब तक नहीं देखा तब तक नहीं कर सकते। लेकिन अगर अब बात करें, इसने डाटा अनसफिशिएंटेड, आप नहीं निकाल सकते बिना कुछ करे कि वॉल्यूम तो सेम है ना संजू, संजू वॉल्यूम तो सेम है ना, संजू वॉल्यूम सेम दे रखा है, कैसे रिलेट कर सकते? नहीं कर सकते इस टाइप से। ऐसा नहीं कर सकते। जब तक वो रिलेशन नहीं देगा नहीं बता सकते अभी, तो ऐसा नहीं कह सकते कि आंसर कौन सा होगा इसमें। अभी अदर फैक्टर्स भी होने चाहिए। नहीं, रट्टा नहीं मारना है, पूरा नहीं है, इसलिए अभी नहीं कह सकते। लेकिन एक चीज आपको मैं बता देता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट मॉडिफाई करना। एक चीज देखना, एक चीज मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। अगर मैं इसमें दो डाया मानूं अलग अलग, और इसमें मैं इसे दो सेक्शन कर लूं अलग अलग, दोनों के एरिया सेम, अगर मैं दोनों को इस तरह से कर लूं, तो यहां पे जो आपका U टोटल होगा वो होगा U1 प्लस U2। साफ नहीं है, साफ नहीं है। तो U1 प्लस U2 मतलब हो जाएगा P1 स्क्वायर L1 2 A1 E1 प्लस P2 स्क्वायर L2 2 A2 E2। तो यहां पे आप ध्यान से सुनो, अपने पास एरिया सेम है, तो P1 स्क्वायर L1 अपॉन 2 AE कर दो, और नीचे भी कर दो। P भी सेम है तो P को भी 1 से हटा दो। तो ऐसा नहीं कह सकते, इसमें कोई ऑप्शन नहीं आएगा। दोनों दोनों का वॉल्यूम इक्वल है तो उससे निकल जाएगा निकल जाओ। दोनों का वॉल्यूम सेम है तो वॉल्यूम सेम है तो वॉल्यूम सेम करेंगे। हाँ सही है साहब, दोनों का वॉल्यूम सेम दे रखा है ना, तो इसका वॉल्यूम कितना, A इंटू एल प्रिज्मेटिक और A इंटू एल। हाँ आ जाएगा, इससे आ जाएगा। देखो देखो देखो, सही है, पकड़ो कंसेप्ट। क्या टेपर, दोनों की लेंथ सेम है तो दोनों के एरिया कैसे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहां से कितना, π/4 d स्क्वायर बराबर π/4 d1
d2 का स्क्वायर, तो d बराबर रूट ऑफ कितना ले सकते हैं, d1 d2। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे गौकुल, बहुत अच्छा पकड़ा है कि सर ये चीज लगाई जा सकती है। ये चीज लगाई जा सकती है। π/4 डी स्क्वायर और π/4 और सॉरी इधर तो स्क्वायर नहीं होगा, d1 d2। वेरी गुड। अगर ये चीज लगा दें, ज्योमेट्रिक मीन वाला लगा दें, देखिए अब कोई कंसेप्ट बन रहा है क्या? अब देखो ध्यान से, हाँ दोनों का एरिया सेम ले लेंगे टेपर का, तो डेल्टा एल मतलब यहां कितना रख दे, डी स्क्वायर की जगह d1, अगर यहां रखेंगे तो सेम आ रहा है, आंसर नंबर सी आ रहा है, सेम सेम आ रहा है, सेम हो जाएगा क्योंकि डेल्टा एल प्रिज्मेटिक का और डेल्टा एल टेपर का दोनों सेम हो जाएगा। कब सेम हो जाएगा, पढ़ा था जब रूट d1 d2 हो जाए। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाना चाहिए, तो अभी तो ऑप्शन नंबर सी चला जाना चाहिए, इक्वल इन बोथ। क्लियर हो गया हो तो यस करो, क्लियर हो गया हो तो यस करो कि हाँ अगर ये हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वॉल्यूम सेम है तो एरिया सेम होगा, एरिया सेम होगा तो डाया सेम होगी, डाया सेम मतलब डाया उसका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा, और ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा तो दोनों का इलोंगेशन भी सेम हो जाएगा। वेरी गुड, तो इसका ऑप्शन अभी सी लगा देंगे अपन, ठीक है, यस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, यह थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पहला वाला अच्छा क्वेश्चन ही कहेंगे क्योंकि इसमें अपन फंस चुके थे एक बार तो कि वॉल्यूम सेम है, पढ़ना पड़ेगा। हाँ लोड को तो मैं सेम मान रहा हूं क्योंकि स्ट्रेस सेम है। बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करो, चलो बताओ जल्दी से। स्ट्रेन एनर्जी इन ए बॉडी वॉल्यूम व्यू स्ट्रेस ड्यू टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, जल्दी से आंसर करो इसका, कितना बताया था? सिग्मा स्क्वायर ई अपॉन 2e, याद करो, सिग्मा स्क्वायर ई अपॉन 2e, सिग्मा की जगह एस दे रखा है, सिग्मा की जगह एस दे रखा है, पर इसके साथ वॉल्यूम भी तो आता है ना डियर, तो मतलब ये क्या है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ वेरी गुड, आगे मत बढ़ो, पहले यहीं तक देखो एक बार। हाँ सिग्मा स्क्वायर की जगह एस स्क्वायर कर दिया इसने, तो डरना नहीं है, पर ये क्या है, ये स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3 बताओ, ये फॉर्मूला भी लिखाया था मैंने, शियर स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला लिखाया है, जल्दी से बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा। क्या लिखाया था मैंने, शियर की वजह से टो स्क्वायर अपॉन 2g इंटू वॉल्यूम, ये लिखाया था आई थिंक, टो स्क्वायर v इंटू 2g। अब टो की जगह ए से तो एस लिख दो, एस का स्क्वायर v अपॉन 2c, आई थिंक ए ऑप्शन आ रहा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ये रहा टो स्क्वायर 2g, जी की जगह सी दे रखा है, तो मैंने बोला था जी ले लो, सी ले लो, एन ले लो, कुछ भी दे सकता है। बहुत अच्छे,
यस हो गया, यस करो, हो गया हो तो यस करो, अगर हो गया हो तो यस करते जाओ जल्दी जल्दी, सारे फॉर्मूले लिखा चुका था। ओके, अब ये क्या है, ये आपके पास स्प्रिंग आ गई है तो स्प्रिंग में करा दूंगा, स्प्रिंग पढ़ाने के बाद कराऊंगा आराम से। स्प्रिंग कांस्टेंट फोर्थ में, फोर्थ छोड़ो, स्प्रिंग फिफ्थ भी स्प्रिंग है, स्प्रिंग अभी छोड़ दो 1 मिनट, ये भी स्प्रिंग है, 6 वाला लेमिनेटेड स्प्रिंग। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये करवाया हुआ है, बोलो क्या होता है क्वेश्चन नंबर 7। स्प्रिंग तो है लेकिन ये वाला कंसेप्ट में स्प्रिंग में पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, के निकालने का मैंने इतना तो आपको पढ़ाया हुआ है कि जब फोर्स लगाते हैं तो उसकी वजह से डिफॉर्मेशन होता है। बोलो पढ़ाया था एक्स, तो एफ बराबर के एक्स तो पढ़ा चुका हूं, आगे नहीं पढ़ाया अलग बात है। तो बताओ, द डिफॉर्मेशन ऑफ द स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय द यूनिट लोड एफ बाय एक्स इक्वल टू के। बोलो, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बोलो, ये के क्या होता था, के स्टिफनेस होती थी, ये स्टिफनेस होता था। अब आराम से 7 का ऑप्शन सभी बहुत ही तरीके से लगाएंगे तो आंसर आएगा। 7 में अगर आप तरीके से लगाओगे तो आंसर आएगा। इसने बोला द डिफॉर्मेशन ऑफ द स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय यूनिट लोड 1/x को क्या बोलोगे? हाँ, 1/x का मतलब 1 अपॉन स्टिफनेस, और 1 अपॉन स्टिफनेस का मतलब क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द फ्लेक्सिबिलिटी। स्टिफ यानी आपको ऐसे ही पता लग रहा होगा, फ्लेक्सिबिलिटी, द डिफॉर्मेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो जो डिफॉर्मेशन होगा उस एक्स को क्या बोलोगे आप, 1 अपॉन स्टिफनेस। 1 अपॉन स्टिफनेस को क्या बोला जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी। स्टिफ यानी होता है नॉट डिफॉर्म, नॉट डिफॉर्म या लेस डिफॉर्म बोल दो, जो कम डिफॉर्म होगी। अब जो 1 अपॉन कम डिफॉर्मेशन ज्यादा मतलब वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है। ऑप्शन कौन सा जाएगा इसका, फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि एक्स पूछा है इसने, एक्स, तो एक्स यहां पे जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1/k इक्वल टू एक्स। तो 1/k को क्या बोला जाता है, 1/k को फ्लेक्सिबिलिटी बोला जाता है। आराम से समझ में आया हो तो यस करना, ना तो मत करना, मैं वापस समझा सकता हूं इस चीज को। आ गया, वेरी गुड। 1 अपॉन के इक्वल टू एक्स, तो 1 अपॉन के को बोला जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। 1 अपॉन स्टिफनेस मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। बहुत बढ़िया। सीट क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, बोलो क्वेश्चन नंबर 8। फिर से समझाएं, वेरी गुड। एक बार और समझाने की बात चल रही है तो एक बार और समझा देते हैं। बड़े ध्यान से सुनना। एक्स इज कॉल्ड द डिफॉर्मेशन, तो स्प्रिंग फोर्स बराबर के इंटू एक्स। एक बार वापस समझो, एफ बराबर के इंटू एक्स, एफ को बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स, के को बोलते हैं स्टिफनेस, और एक्स को बोलते हैं डिफॉर्मेशन। तो एफ बाई एक्स बराबर के।
अगर एफ को मैं 1 ले लूं तो 1/x बराबर के, तो 1/k बराबर x, मतलब डिफॉर्मेशन किसके बराबर है? 1/k, और 1/k मतलब 1/स्टिफनेस। 1/स्टिफनेस को बोला जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो आंसर क्या हो गया? आंसर फ्लेक्सिबिलिटी हो गया। वेरी गुड। डब्लू समझ में आ गया हो तो यस करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने क्लास में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने क्लास में करवाया है, सभी को करवाया है या नहीं करवाया है? स्ट्रेन एनर्जी में ध्यान से बताओ। पहले चैप्टर में जब स्ट्रेन एनर्जी पढ़ाई तब मैंने करवाया था। हाँ, तो करवाया था, तो आंसर क्या था? सभी यहां ट्राई करोगे? गेट का क्वेश्चन है ये गेट का भी क्वेश्चन है, सिविल गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसा करवाया था कि मैंने क्वेश्चन दिया था कि एल, ए और ई, फिर वापस सेम लिया था, ए, ई और एल, फिर वापस एक और सेम ली थी, ए, ई और एल। यहाँ P1 लगाया था, यहाँ P2 लगाया था, यहाँ P3, और P3 की वैल्यू P1 प्लस P2 कंबाइन करी थी। ठीक है, तो P1 की वजह से कितनी स्ट्रेन एनर्जी? तो आपने निकाली थी P1 स्क्वायर L1 अपॉन L अपॉन 2AE। P2 की वजह से कितनी एनर्जी? P2 स्क्वायर L अपॉन 2AE। और इस P3 की वजह से कितनी? P3 का स्क्वायर L अपॉन 2AE। इसे आपने U1 बोला था, इसे आपने U2 बोला था, इसे आपने U3 बोला था। तो U3 बराबर P3 क्या है? P3 है P1 प्लस P2 का स्क्वायर L अपॉन 2AE। तो अगर इसे खोला जाए तो यह आएगा P1 का स्क्वायर L अपॉन 2AE प्लस P2 का स्क्वायर L अपॉन 2AE प्लस 2P1 P2 L अपॉन 2AE। तो डियर ये U1 था, ये U2 था, प्लस कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो U3 हमेशा U1 U2 से कुछ ज्यादा होगा। U1 प्लस U2 से कुछ ज्यादा मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर जाएगा जो तीसरा वाला, तीसरा मतलब U ज्यादा होगा, डी ऑप्शन। अगर समझ में आ गया हो तो यस कर दो, जिससे आगे बढ़े, और मैं करवा भी चुका था। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके किसी भी एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 9 हेलिकल स्प्रिंग के बारे में पढ़ा नहीं है अभी, पढ़ने के बाद कर देना। क्वेश्चन नंबर 10 करो, क्वेश्चन नंबर 10 करो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 10 करो। सबको पता है W स्क्वायर L अपॉन 2AE, P स्क्वायर L अपॉन 2AE, अभी अभी तो बात किए हैं। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 लो, जल्दी से आंसर करके भगा दो इसको। बहुत बार निकालें इससे स्ट्रेन एनर्जी मेथड से, और मैं और भी क्वेश्चन करवाए आपसे। हाँ जल्दी से, क्या बताया था मैंने?
मैंने बताया था ऑप्शन नंबर सी, सी सी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे अब। वेरी गुड। और इस पे ये वाला तो बहुत हल्का क्वेश्चन बना है डियर। इस पे अच्छे क्वेश्चन ये वाले मैंने आपको करवाए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे स्टैंडर्ड, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं 12। खत्म है। तो मैंने कहा था सबसे छोटी छोटी सीटें आ रही हैं, यूं ही कर देंगे। ओके, सीट नंबर अगली करेंगे, ये थी 10, 11 वाली बेंडिंग की है डियर। ओके, डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है। स्प्रिंग पढ़ाऊंगा आराम से, पहले सारी सीट्स हो जाने दो। स्प्रिंग को समझाने में टाइम लगेगा मुझे, टेक अ टाइम। आराम से आपको स्प्रिंग का आराम से एक दिन लेंगे। कल का दिन उन्हीं सारे कंसेप्ट के लिए होगा जो अपन ने नहीं पढ़े हैं। सारे वही कंसेप्ट होंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे। और मुझे आज आप सब वो चीजें मैसेज कर देना जो टॉपिक आपका वीक है या जिसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम आता है, जो नहीं पढ़ा है वो मुझे मैसेज कर देना। कल का दिन मैं इसीलिए रख रहा हूं, एक बफर दिन है जहां अपन थ्योरी के कुछ कंसेप्ट मिला ले। जैसे स्प्रिंग अपन जनरली पढ़ते नहीं है सोम में, तो थोड़े स्प्रिंग को पढ़ लें जिससे सारे क्वेश्चंस हो जाएं। ठीक है, कुछ कंसेप्ट अपन उसके नहीं पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं उसे, जो अपने पास बेंडिंग में क्या होता है, बेंडिंग में एक प्लास्टिक रीजन भी पढ़ाया जाता है, प्लास्टिक रीजन। तो प्लास्टिक रीजन की भी मैं थोड़ी बात कर लूंगा, क्योंकि अभी तक मैंने बेंडिंग में आपको इलास्टिक रीजन पढ़ाया अच्छे से। प्लास्टिक जनरली सॉम में आता नहीं है, पर सिविल वालों के थोड़ा सा पार्ट है, तो मैं सोच रहा हूं उसको भी डिस्कशन कर दूं। और कल अपन एक और सीट निकालेंगे, छोटी सी सीट है कल, प्रेशर वेसल्स की। रैंकाइन थ्योरी बताई ना मैंने, कैसे नहीं बताई, पूरी तो बताई। हाँ, रैंकाइन थ्योरी बताई नहीं बताई? अरे यार डब्लू हद करता है, कल परसों ही तो बताई पूरी। हाँ बताइए। ठीक है, अब मैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ाने वाला हूं आपको। स्प्रिंग का पढ़ा दूंगा आपको, प्लास्टिक बेंडिंग पढ़ा दूंगा, प्लास्टिक बेंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस करा दूंगा। फ्लिच बीम पढ़ी या नहीं पढ़ी, हाँ या ना में आंसर करो। फ्लिच नहीं, ओके, तो वो वाली चीज करा दूंगा। 3 टॉपिक कल मैं पूरे करा दूंगा आपको। ओके, तो उसके बाद आपका कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। ओके चलो ठीक है। मैकेनिकल वालों के नहीं है, फ्लिच मैकेनिकल वालों में नहीं है, फिर भी पढ़ लेना।
चलो बेंडिंग और कंबाइंड इस वाले चैप्टर में मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं कि आपको क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है। बेंडिंग से रिलेटेड सारे फॉर्मूले, हाँ होल का कंसेप्ट बताऊंगा, वो मुझे सारे पता है, वो सारे कंसेप्ट सेकंड सीट में डील हो जाएंगे ऑटोमेटिक। प्रेशर वेसल तो 8 चैप्टर बच रहा है, अभी लास्ट 8 चैप्टर बच रहा है, वो प्रेशर वेसल है, तो प्रेशर वेसल तो मैं वहीं कंप्लीट कर दूंगा पूरा। वेरी गुड। चलो देखो, इसमें आपको बेंडिंग वाले फॉर्मूले, कंबाइंड स्ट्रेसेस का मतलब कोर कर्न वाले फॉर्मूले, इसेंट्रिक लोडिंग वाले फॉर्मूले याद रखने हैं जो मैंने पढ़ाए। वेरी गुड। चलिए पहला क्वेश्चन जल्दी से अटेम्प्ट करिए। बेंडिंग का पहला क्वेश्चन जल्दी जल्दी बताओ, आंसर करो। रेशियो ऑफ एम अपॉन ई आई, अरे एम अपॉन ई आई का रेशियो, ओके 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 ओके, थ्योरी ऑफ फेलियर तो 2 दिन लगेंगे अब अपन को, 2 दिन में करेंगे फिर। खान साहब कभी कभी हल्का फुल्का पूछ लिया जाता है प्रेशर वेसल, तो आप हल्का फुल्का पढ़ जाना, सिविल में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आई थिंक 1/r होता है, पढ़ा था। ओके कर्वेचर करते जाओ, निकालते जाओ आंसर फटाफट। 1/r कर्वेचर, आर रेडियस, आर्क ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आंसर कौन सा जाएगा? ए बी सी डी, चारों ऑप्शन देखो। नहीं सोनाली, रेडियस नहीं होगी कर्व की रेडियस तो आर होती है, कर्व की रेडियस तो आर होती है, और 1/r को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, मतलब कर्वेचर ऑफ द कर्व। वेरी गुड, आराम से देख लेना, गलत मत लगाना जल्दीबाजी में, जल्दबाजी में गलत मत लगाना। वेरी गुड, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े। बोलो, ये भी कितना प्यारा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे से बताया हुआ क्वेश्चन से, जल्दी से करोगे तो आंसर निकलेगा। प्लेन बिफोर द बेंडिंग और प्लेन आफ्टर द बेंडिंग का मतलब क्या बताया था? सभी के सभी आंसर करोगे, बहुत अच्छे। इसलिए कहता हूं कि प्रीवियस क्लास में जितना कराया है सब करके आया करो। लीनियर, वेरी गुड। लेकिन डब्लू मैंने कहा था कि प्लेन कब होगा, तो मैंने निकाला था स्ट्रेन बराबर y/r, और जब मैंने ये लिखाया था तो नीचे नोट लिखाया था कि ये कब पॉसिबल है, जब प्लेन बिफोर द बेंडिंग और प्लेन आफ्टर द बेंडिंग कैसे हो, सेम। ये मैंने अच्छे से बताया है डब्लू, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। हाँ, ऐसे तो स्ट्रेस भी होता है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल ये भी होता है, लेकिन ये नहीं है यहाँ, क्योंकि प्लेन की बात जब वो कर रहा है तो आपके पास बीम ये है, और फाइनली इसके जो ये प्लेन वर्टिकल है ये इंक्लाइंड हो चुके थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर, अच्छा क्वेश्चन कहेंगे इस चीज को, और मैंने वहां बहुत अच्छे से समझाया है कि ये ऑप्शन कब लगेगा, जब ये होगा। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए, अगला क्वेश्चन नंबर। चलो सभी जल्दी से बनाओ, मुझे टाइम मत दो, मैंने करवाए ऐसे 5 से 6 क्वेश्चंस आपको।
जल्दी से करो। सबका आ गया? चलो सबका आ गया तो देखें। अनसिमेट्रिकल है। वेरिएशन में जानता हूं ऐसे ही होता है वेरिएशन। द मैक्सिमम कंप्रेसिव टॉप पे 1200, बॉटम पे 300, 3 सेंटीमीटर डीप है। तो यहां से मैंने y मान लिया, तो यहां से 3 माइनस वाई मान लो, तो 1200 डिवाइड बाई 300 डिवाइड बाई वाई अपॉन 3 माइनस वाई। हाँ, सिमिलर ट्राइंगल। तो कहां से पूछा इसने? द न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द टॉप। वाई पूछना चाहता है, तो 4 12 माइनस 4y इक्वल टू वाई, तो 12 इक्वल टू 5y, 12 बाई 5 इक्वल टू y, तो 2 टाइम्स 2.4। सभी का आंसर आ गया हो तो यस करो। ऐसे क्वेश्चन में अगर किसी को दिक्कत हो तो नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन निकलवाए हमने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी का आ गया यस। चलो बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 4, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्ट्रेस बीम एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बोलो बोलो बोलो। अरे अभी अभी तक किए 1/r इक्वल टू क्या पढ़े थे? एम अपॉन ई आई। हाँ बोलो बोलो, दोनों प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ, ई आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ बिल्कुल। फोर्थ में बी क्यों आएगा? फोर्थ में बी क्यों आएगा? आर नहीं, आर नहीं, 1/r। ये नहीं। 1/r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना है आपके पास? एम अपॉन ई आई। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्ट्रेस्ड बीम, रेडियस, सॉरी डियर, रेडियस पूछा है। हाँ, 1/r को रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है डियर। आर पूछा है, आर पूछा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, बोलो ऑप्शन क्या जाएगा? नहीं, अपन को रिलेशन पूछा है इसमें और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में। आराम से ऑप्शन बताओ इसका।
बिल्कुल। ओके, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूं एक बार, इसको एक बार क्लियर कर देते हैं अपन। देखिए, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ पे मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना जो अपन कहने वाले हैं। यहाँ पे अपन ने पढ़ा था सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर इक्वल टू क्या पढ़ा था, और एम अपॉन आई एन ए। ये वाला फॉर्मूला अपन सभी ने किया हुआ है अच्छे से, ठीक है। अब हम इसके आगे की बात करेंगे। अब ये जब फॉर्मूला निकाला था तो अपन ने कैसे निकाला था, दैट इज द न्यूट्रल, और यहां से एंगल, जो एंगल ऑफ बैंड है उसका डिस्टेंस कितना था आपके पास, दैट इज द आर, दैट इज द आर। बिल्कुल। अब अपन यहां बात करने वाले थे, अपन ने क्या निकाला था, स्ट्रेन, स्ट्रेन इक्वल टू वाई अपॉन आर निकला हुआ था। यहां तक यस है तो यस करो, यहां तक यस हो कि हाँ सर, यहां तक बिल्कुल क्लियर है कि वाई अपॉन आर आया था। अब देखना, 1 अपॉन आर को बोला जाता है कर्वेचर, 1 अपॉन आर को बोला जाता है कर्वेचर, और आर को बोला जाता है रेडियस, रेडियस कर्वेचर ऑफ कर्व, और इसे बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्व। ठीक है, अब क्लियर है डाउट। और यहां से अपन ने लिखा था सिग्मा इक्वल टू ई और स्ट्रेन, तो सिग्मा इक्वल टू ई वाई अपॉन आर। संजू, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर वो कह रहा है आपसे रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब आपके पास यही होगा। अगर वो पूछे कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या, हाँ आप ये लेना इसको। अब डाउट क्लियर है, क्योंकि कभी कभी क्या, कभी वो रेडियस बोलता है, कभी रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलता है, और कंफ्यूजन कर देता है अपन को। तो अपन को यहां कंफ्यूजन नहीं करना है एकदम। हाँ, कर्वेचर लिखा था पहले वाले क्वेश्चन में, तो वापस देखो, वापस देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्ट्रेस बीम। एक मिनट आराम से खोलने दो। अब देखो ध्यान से, वीडियो क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताओ। वीडियो क्लियर है? बिल्कुल, ओके। तो अब इसने पूछा रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब आर की बात कर रहा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के साथ। अब बताओ, अब बताओ क्या ऑप्शन होना चाहिए। हाँ, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड राजकुमारी जी। कभी कभी इस टाइप की लैंग्वेज में अपन को घुमा देता है, अपनी गलती नहीं है उसमें। बिल्कुल, वापस ये रहा क्वेश्चन,
प्रद्युम्न क्वेश्चन सामने है, आराम से निकालो। क्वेश्चन वन को वापस देखो। क्वेश्चन नंबर 1 को वापस देखो। एम अपॉन ई आई बराबर 1 अपॉन आर। वन होगा, ए होगा कर्वेचर ऑफ कर, 1 अपॉन आर कर्वेचर ऑफ कर। क्लियर हो गया? प्रद्युम्न क्लियर करो, गलत मत करो। रेडियस ऑफ कर्व अलग बात है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक अब बिल्कुल हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक बिल्कुल हो गया होगा। 1 ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए डियर, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। चलो जल्दी से बताओ 5th क्वेश्चन नंबर 5th। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आंसर जल्दी जल्दी करो। सिग्मा इक्वल टू एम बाई जेड याद करो, याद करो। सिग्मा इक्वल टू एम बाई जेड पढ़ा था, तो बताओ सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, अब आंसर मत करो ऐसे। क्या होगा? इनवर्सली। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अरे अगला क्वेश्चन भी देने लग गएगा तुम लोग। चलो 6 नंबर की बात करो जल्दी से। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का क्या हाल होगा? मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का क्या हाल होगा इसमें? तो अपन कह दे, वही फॉर्मूला लगा दे, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई जेड। तो सिग्मा इक्वल टू बी डी क्यूब, बी डी स्क्वायर, जल्दबाजी नहीं, बी डी स्क्वायर। तो विड्थ और डेप्थ को डबल करेंगे तो 8 टाइम्स हो जाएगा 1 बाई 8। सी ऑप्शन। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी का आंसर आ गया। वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन 7 भी जल्दी से बता दो। सर्कुलर सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस कितना लिखाया था? सर्कुलर सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस कितना लिखाया था? एवरीवन शुड बी रिप्लाई प्रॉपर्ली। 32 64 16 32 64 16। वाह, किसी के बी आ रहे हैं, किसी का सी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है। सेक्शन मॉडुलस पूछा है, मैंने पहले कहा था वहां लिखाते वक्त। 32 किसमें आएगा? 32 तो जेड पी, जेड, ये जेड पी, ये जे नहीं, ये पावर 4 होगी। अगर ये पावर 4 होती, ये आई, और अगर ये भी पावर 4 होती तो जे। आंसर देख लो, अच्छे से आंसर देख लो चारों।
चलिए, वेरी गुड। अब हम कल करेंगे बाकी सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड, और कल सारी थ्योरी कंप्लीट करते हुए, कितने क्वेश्चन हैं कल अपन इसके पूरे क्वेश्चंस को कर लेंगे, और कल अपन तीनों थ्योरी को वापस करेंगे। परसों अपन प्रेशर वेसल्स कंप्लीट करते हुए सेकंड नंबर की सीट को परफॉर्म करेंगे। तो आज के लिए अपन इतना ही करेंगे डियर। क्वेश्चन करते रहिए, सीखते रहिए निम्बस लर्निंग के साथ, और इस वाले बैच के बारे में अपने दोस्तों को भी बताइए। कल बहुत काम करना है अपन को। टेलीग्राम के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे भेजना। मैंने वहां बता दिया है कि एक में आंसर थोड़ा गलत निकल गया था। वेरी गुड। आज फिर टेलीग्राम पे अभी 1 बजे से 1 बजे तक, मतलब 1 बजे से मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा। आप सबके पास 1 बजे के बाद 1 o'clock आपको क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। लगाते रहिए, कल मिलेंगे। थ्योरी पढ़ के आना अच्छे से, बेंडिंग वाली पूरी थ्योरी चाहिए मुझे। बहुत अच्छे, चलो बिल्कुल ध्यान रखिए, कल मिलते हैं।